दोस्तों नथिंग ने एक हाइप मचा रखी थी अपने नथिंग फोन 1 से। वो इस वीक पर लॉन्च करने वाले हैं अब इसी हाइप वाले फोन को। इसकी इमेज तो ऑलरेडी लीक हो चुकी है, इसी के साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी लीक हो रखी है कि 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले होगा, HDR10+ का सपोर्ट होगा और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट होगा और 8GB रैम होगी, 4500 mAh की बैटरी होगी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ना हुआ तो काहे की हाइप। तो 25,000 रुपए इसका प्राइस बताया जा रहा है, लेकिन लॉन्च होने पर ही पता लगेगा कि कितना प्राइस होगा और अगर सही प्राइस रहा तो ये काफी ज्यादा धूम मचा देगा। दोस्तों एक बात तो हम सभी को मालूम चल चुकी है कि ये जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने प्राइस बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वोडाफोन आइडिया जो कि मर्ज हो चुके हैं, VI कहलाते हैं, वो भी यही काम करने वाले हैं क्योंकि इनको चाहिए पैसा और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। कह रहे हैं कि भैया हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अपने सिग्नल्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो भैया यहाँ पर अमेज़न ने वोडाफोन और आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, लेकिन प्राइस तो फिर भी यूजर्स के लिए बढ़ाएंगे ही। ये दाव चूकेंगे नहीं, क्योंकि जब बाकी के बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी अमेज़न के फ्री स्टॉक्स तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे, चाहे पैसे कितने ही बढ़ जाएं रिचार्ज के। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अंदर एक PhD स्टूडेंट ने ये पाया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की ही लैंग्वेज बना के बातें करना शुरू कर चुका था। दरअसल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है कुछ इस तरीके का। अब जिसका नाम इस तरीके का हो वो तो कुछ भी कर सकता है। बेसिकली इसका काम ये था कि ये रियलिस्टिक और आर्टिस्टिक इमेज को डेवलप करे टेक्स्ट से। मतलब कोई बंदा इसको टेक्स्ट में बोलेगा कि ये चाहिए मुझे इमेज में, इस तरीके की इमेज बना दे, ये उस तरीके की इमेज फिर उस बंदे के सामने बना के दिखा देगा। तो ये काम था, लेकिन इसने वो छोड़ के कुछ अलग ही नाम वाम बनाने शुरू कर दिए थे और अपनी ही लैंग्वेज क्रिएट कर दी थी, जिसके अंदर चाहे यूज़र कुछ भी इसको एंटर करके दे, ये वो इमेज वगैरह बनाने के बाद में उसको अपने तरीके का नाम देता था, ना कि जो बंदे ने दे रखा है लिख के वो देता था। दोस्तों US स्टॉक मार्केट के अंदर इस टाइम पर एक तगड़ा करेक्शन आया हुआ है। चाहे गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, टेस्ला ले लो, अमेज़न ले लो या फिर इसी तरीके के बहुत से स्टॉक्स ले लो, सभी के प्राइस डाउन जा चुके हैं क्योंकि यूक्रेन वर्सेस रशिया की जो वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और कहीं पर भी जब दुनिया में वॉर होती है तो स्टॉक मार्केट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो डाउन जाती है। अब US स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डिस्काउंट कह सकते हैं इसको, जिसको हम कैश कर सकते हैं। लेकिन इंडियन होके हम US स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत से चार्जेस होते हैं, बहुत सा कमीशन होता है और ऊपर से वो स्टॉक्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बेशक से वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं, कम प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हज़ारों $US के हो सकते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है IND मनी एप्लीकेशन। ये आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन IND मनी एप्लीकेशन यूज़ करने से आप US स्टॉक फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो। मतलब एक शेयर का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं होती, ज़ीरो कमीशन होता है और ज़ीरो ब्रोकरेज होती है, जिसकी वजह से आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब आप क्योंकि अच्छी कंपनियों के फ्रैक्शनल शेयर भी खरीद सकते हो, छोटा सा टुकड़ा भी खरीद सकते हो, तो आप एप्पल, टेस्ला, अमेज़न जैसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनके चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। ऊपर से IND मनी आपको अमेज़न के फ्री स्टॉक्स दे ही रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में साइन अप करना पड़ेगा। और जब आप अपने US स्टॉक अकाउंट को पहली बार फंड करते हो तो आपको 750 रुपए के अमेज़न के स्टॉक्स फ्री में मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने पहले से ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रखी हो, म्यूचुअल फंड में कर रखी हो, FD वगैरह में कर रखी हो, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड करो IND मनी को और US स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करो। दोस्तों जापान ने अब एक आइडिया निकाल लिया है लिमिटलेस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का। दरअसल वो ये काम समुद्र के जरिए करने जा रहा है। 10 साल पहले सब सी टर्बाइन को इन्वेंट किया था IHI कॉर्पोरेशन ने, जिसको अब वो फाइनली समुद्र के अंदर डालने वाले हैं। ये एक टेस्टिंग भी कही जा सकती है। ये करीबन 330 टन वजनी है, किसी एयरप्लेन के ही जैसा लगता है ये, लेकिन इसको समुद्र के अंदर डाला जाएगा करीबन 100 से 160 फीट की गहराई में, जिसको डीप
डीप सी बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ 2 काउंटर रोटेटिंग टरबाइन फैन इसके अंदर मौजूद है, तो मतलब लहर कहीं से भी आए ये उसी दिशा में रोटेट होना शुरू कर देगा। और इसी तरीके के और भी मॉडल अगर लगाए जाएं तो जापान की 60% इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी सिर्फ यही कर सकते हैं। इसमें इतनी पावर है कि ये 200 गीगावाट तक की एनर्जी जनरेट कर सकता है अगर उतनी फोर्स की लहरें इसको मिली। दोस्तों हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की, हम धरती का टेम्परेचर कम करेंगे, इसके लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वगैरह बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन शायद ही किसी ने अभी तक अमल किया हो, क्योंकि मई के मंथ में सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के हाईएस्ट हिट करने के। अब तक इतना कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया है इंसानों ने जितना मई मंथ में कर दिया है। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर धरती का टेम्परेचर 2035 से पहले 2 डिग्री तक बढ़ गया तो ये समझ लो हम उस सिचुएशन में होंगे जहां पर हम कह सकते हैं नो पॉइंट ऑफ रिटर्न होगा। बेशक से हम बाद में सारा कुछ कट डाउन कर दें, उसके बाद में दोबारा से ग्लेशियर वगैरह अपनी जगह पर आ जाए, बर्फ वगैरह दोबारा से जमनी शुरू कर जाए, लेकिन जो जाने जाएंगी ना वो वापस नहीं आएंगी। करीबन 1 मिलियन स्पीशी, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल्स की हो या बर्ड्स की हो, किसी की भी हो, वो मर जाएंगी, वो वापस नहीं मिलने वाली धरती पे, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी। दोस्तों आजकल के लोग कुछ ऐसे हो गए हैं, सभी अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, गूगल पे से टाइप वाइप करके ढूंढ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इस दवाई से क्या होता है, उस दवाई से क्या होता है, और खुद ही एक डॉक्टर बने फिर रहे हैं। और इस बात से सभी डॉक्टर परेशान होते हैं जब उनके पास में कोई पेशेंट पहुंचता है गूगल करने के बाद में, डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर साहब मेरा इलाज ऐसे नहीं, मेरा वैसे होना चाहिए था, नहीं मुझे ये नहीं है, मुझे वो है, आप ऐसा करो, ये मत करो, वो कर दो। मतलब डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि इलाज किस तरीके से करना है, जिसकी वजह से एक डॉक्टर ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना ओपीडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का कर दिया कि मुझे इस तरीके से फीस देना। अगर अपना ही ट्रीटमेंट लेके आए हो कि ऐसा होना चाहिए और अपने आप ही तुमने खोज लिया है कि मुझे ये हुआ है, तो 2000 रुपये लूंगा, तुम्हारे जैसा ही कर दूंगा, और बाकी का स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हो। दोस्तों आजकल आपके पर्सनल डेटा की वैल्यू कुछ भी नहीं रह चुकी है, मतलब कि एक भेलपुरी वाले तक के पास में लोगों की कॉल हिस्ट्री के पन्ने पड़े हुए हैं जिसमें वो भेल डाल के दे रहा है। ये संदीप राणा नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी वोडाफोन की पूरी कॉल हिस्ट्री उसके पास में पड़ी थी, जो कि लोगों को भेल में डाल के दे रहा था। हालांकि उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने तो बस पन्ने खरीदे और उसके बाद में उस पर भेल बेच रहा है। तो ये हालत है अब आपके प्राइवेट डेटा की। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, जो आपको 750 रुपये के अमेजोन के फ्री शेयर भी दे रहा है। और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।